तो अगस्त का महीना है और इस महीने में बारिश के कारण आमतौर पर मौसम सुहाना होता है, लेकिन बिहार की राजनीति में आरोपों की बारिश हो रही है और आरोपों की इस बारिश के कारण बिहार का राजनीतिक मौसम गरमाया हुआ है। आरोप है कि बिहार में भी महाराष्ट्र वाला शिंदे प्लान एक्टिव हो गया है, लेकिन नीतीश कुमार उद्धव ठाकरे से ज्यादा चालाक राजनेता साबित हुए और उन्होंने इस शिंदे प्लान को मात दे दी। अब चर्चा है कि नाराज नीतीश जल्द ही अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे और बिहार का राजनीतिक मौसम पूरी तरह बदल जाएगा। क्या बिहार में सरकार गिराने का महाराष्ट्र फॉर्मूला एक्टिव था? क्या बिहार की राजनीति के एकनाथ शिंदे थे आरसीपी सिंह? क्या नीतीश ने बिहार में तख्ता पलट के महाराष्ट्र प्लान को फेल कर दिया? बिहार की राजनीति में ये सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। पटना में जो राजनीतिक हालात हैं, उसे देखते हुए राजनीतिक विश्लेषक ये मान रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में बिहार में जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन खत्म हो सकता है। इस बार गठबंधन में दरार की वजह क्या आरसीपी सिंह बने हैं? बिहार की राजनीति में आज जो दिख रहा है उसकी शुरुआत चंद दिन पहले नालंदा में हुई थी। तब आरसीपी सिंह नालंदा पहुंचे थे। यहां आरसीपी के समर्थकों ने नारा लगाया, हमारा सीएम कैसा हो, आरसीपी जैसा हो। बिहार का सीएम कैसा हो, आरसीपी कैसा हो, बिहार का सीएम कैसा हो। पहले से ही आरसीपी से नाराज नीतीश को जब इस नारेबाजी की खबर मिली तो उसके बाद जेडीयू के दिग्गज एक्टिव हो गए। आरसीपी सिंह की घेराबंदी हुई। कभी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे आरसीपी सिंह पार्टी से बाहर हो गए। बेशक ऊपर से दिख रहा हो कि नीतीश ने बिहार में महाराष्ट्र वाला शिंदे प्लान फेल कर दिया है, लेकिन आरसीपी के करीबी दावा कर रहे हैं कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। बहुत बड़ी जो संख्या है विधायकों के, वो रामचंद्र बाबू के संपर्क में है। कितनी? ये नंबर तो मैं नहीं बता सकता हूँ। दर्जन में? नहीं, अच्छे खासे नंबर हैं, इतने बड़े नंबर हैं और वो बराबर रामचंद्र बाबू से बात करते रहते हैं, यहाँ तक कि आके मिलते भी रहते हैं, मुझे जो जानकारी है। पटना में इस बीच जो राजनीतिक हवा चल रही है वो संकेत दे रही है कि जल्द ही फिर बिहार में चाचा भतीजा यानी नीतीश और तेजस्वी एक साथ आ सकते हैं। चर्चा है कि बात हो चुकी है, समीकरण तय हो चुके हैं, लेकिन फिलहाल आरजेडी नेता कह रहे हैं कि हमने नीतीश को साथ आने का निमंत्रण नहीं दिया है। हम लोगों के द्वारा कभी किसी को कोई निमंत्रण नहीं दिया गया है। हम लोग के सामने किसी का कोई निमंत्रण नहीं आया है। आप देखे होंगे कल क्या वो पूरी जुलूस और जलसा कोई सरकार बनाने के लिए आज की थी? नहीं, वो 24 और 25 की तैयारी और जनता की हम परेशानी और कठिनाइयों के साथ हैं। बिहार की राजनीति एक बार फिर टर्निंग पॉइंट पर पहुंच गई है। अगले 24 घंटे में बिहार की राजनीति कई बैठकों की गवाह बनेगी और इन बैठकों से ही बिहार में राजनीति का अगला दौर शुरू होगा। तो बिहार में बदलाव की बयार क्यों बह रही है? क्यों राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि बिहार में कभी भी राजनीतिक गठबंधन बदल सकता है? इसकी वजह हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले हम आपको उन संकेतों के बारे में बताते हैं जो इशारा कर रहे हैं कि बिहार में बदलाव हो सकता है। दरअसल पिछले कुछ महीनों में नीतीश कुमार ने बीजेपी से दूरी बना ली है। 17 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में राष्ट्रीय ध्वज से जुड़ी चर्चा होनी थी, लेकिन इस बैठक में नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए। 22 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की विदाई समारोह में भोज आयोजित किया था, इसमें भी नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए। 25 जुलाई को मौजूदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह से भी बिहार के सीएम नीतीश कुमार दूर रहे। 7 अगस्त को दिल्ली में नीति आयोग की बैठक हुई। बैठक में नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए, यानी पिछले 21 दिनों में नीतीश कुमार बार बार ये संदेश दे चुके हैं, नीतीश कुमार बता चुके हैं कि वो बीजेपी से नाराज हैं। यहां हम आपको एक और दिलचस्प तथ्य बताना चाहते हैं। नीति आयोग की बैठक में नीतीश कुमार की गैर मौजूदगी को लेकर कहा जा रहा है कि कोविड के कारण नीतीश कुमार लंबी यात्राओं और बैठकों से बच रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जिस वक्त दिल्ली में नीति आयोग की बैठक हो रही थी, ठीक उसी वक्त पटना में नीतीश कुमार राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के मौके पर हुई बैठक में शामिल हुए।
वहीं 7 अगस्त की शाम को नीतीश कुमार बिहार संग्रहालय के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में भी शामिल हुए। यानी बेशक वजह बीमारी बताई जा रही है, लेकिन आज ही नीतीश कुमार पटना में जनता दरबार में भी मौजूद रहे। यानी असल वजह कुछ और है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि दरअसल विधायकों की संख्या कम होने के कारण नीतीश कुमार सरकार को चलाने में फ्री हैंड उनको नहीं मिल पा रहा है। इसी वजह से नीतीश अब अलग रास्ते पर चलना चाहते हैं। इसलिए नीतीश के करीबी भी बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने खुद से कहा है कि अमित शाह जी से उनकी बातचीत हुई। अमित शाह जी ने उनको कहा कि आप ही के नाम पर सहमति है। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी तय करेगा कि जदयू का कौन मंत्री होगा। तो अगर जदयू का मंत्री भारतीय जनता पार्टी तय कर रहा था तो ये तो मालूम है ना कि आप क्या कर रहे थे। यानी नीतीश कुमार बिहार में सियासी बदलाव के संकेत दे चुके हैं। जेडीयू की शिकायत है कि बीजेपी उसे कामकाज में फ्री हैंड नहीं दे रही। इसकी वजह बिहार विधानसभा की तस्वीरें भी हैं। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। फिलहाल बिहार विधानसभा की तस्वीर कुछ ऐसी है। बिहार विधानसभा में इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है। आरजेडी के 79 विधायक हैं। दूसरे नंबर पर बीजेपी है। सदन में बीजेपी के 77 विधायक हैं। बिहार विधानसभा में जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी है। जेडीयू के 45 विधायक हैं। बिहार विधानसभा में कांग्रेस के 19, लेफ्ट के 16, जीतन राम मांझी की पार्टी हम के 4 और अन्य के 2 विधायक हैं। विधानसभा की 1 सीट खाली है। यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि 2020 विधानसभा चुनाव में जेडीयू की 28 सीटें घट गई थीं और वो 43 पर आ गई, जबकि बीजेपी की 21 सीटें बढ़कर 74 पर पहुंच गई थी। इसके बाद भी बीजेपी ने नीतीश को मुख्यमंत्री बनाया था। हालांकि अब नीतीश के रुख में बदलाव के बाद विपक्षी पार्टियां भी कह रही हैं कि बिहार में बीजेपी से आम लोग परेशान। मुख्यमंत्री के तौर पे नीतीश या तेजस्वी में कांग्रेस को कौन पसंद है? नहीं, ये तो हम लोग इसमें तो कहना बड़ा मुश्किल है अभी, लेकिन हम लोग चाहते हैं जो सेकुलर सरकार अगर बन जाए तो हम लोग उसमें रहेंगे, हम लोग का मदद रहेगा, लेकिन वो भी आला कमान की सहमति के बाद। तो बिहार में फिलहाल एनडीए की सरकार है। बीजेपी के समर्थन से नीतीश कुमार सीएम हैं। यहां हम आपको एक बार फिर सत्ता का समीकरण दिखाना चाहते हैं। इस वक्त सत्तारूढ़ गठबंधन में बीजेपी के 77 विधायक, जेडीयू के 45 विधायक, हम के 4 विधायक, यानी कुल 126 विधायक सरकार के साथ हैं। बिहार में बहुमत का आंकड़ा 122 है। यानी बिहार में मोटे तौर पर एनडीए सरकार को बहुमत से ज्यादा विधायकों का समर्थन हासिल है। लेकिन अगर नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर आरजेडी के साथ जाते हैं तो सत्ता का समीकरण का क्या होगा, यह भी हम आपको बता देते हैं। नए गठबंधन में आरजेडी के 79 विधायक होंगे, जेडीयू के 45 विधायक होंगे, कांग्रेस के 19 विधायक होंगे, लेफ्ट के 16 विधायक होंगे। यानी इस गठबंधन के पास 159 विधायक होंगे। ये आंकड़ा बहुमत के आंकड़े से यानी 122 से बहुत ज्यादा है। यानी हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा भी महागठबंधन के साथ जाती है तो महागठबंधन के सदस्यों की संख्या बढ़कर 163 हो जाएगी। हालांकि बिहार में आरजेडी के प्रमुख जगदानंद सिंह की बयान के बाद महागठबंधन को लेकर अटकलें भी लग रही हैं। नहीं रहा तो उन्होंने जो कुछ कहा आप समझ सकते हैं उसका अर्थ। तो इसे क्या नहीं, अब क्या आप लोग देखते हैं तो आप लोगों की मर्जी, हम तो कुछ नहीं देख रहे हैं। कोई एक पार्टी देश भर का ठेका लेकर चलती है क्या? अब कोई एक पार्टी डेमोक्रेसी का ठेका जैसे ले लिया हो। अब इस तरह से कोई कहे कि सब पार्टी खत्म हो जाएगी, हम ही रह जाएंगे, तो ये तो विचित्र बात है। तो अपने 22 साल के राजनीतिक करियर में नीतीश कुमार 7 बार सीएम बन चुके हैं। इनमें से नीतीश कुमार 6 बार बीजेपी के समर्थन से सीएम बने और बिहार में सरकार चलाई। 2015 में नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, लेकिन यह गठबंधन बीच में ही टूट गया और जुलाई 2017 में नीतीश कुमार फिर बीजेपी के साथ आ गए। यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि कल का दिन बिहार की राजनीति में बेहद अहम है। कल पटना में जेडीयू की अहम बैठक है। अटकलें हैं कि इस बैठक में जेडीयू बड़ा फैसला ले सकती है। यानी कल जेडीयू बीजेपी से गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर सकती है। इस तरीके की खबरें चल रही हैं। कल पटना में आरजेडी की भी बैठक है। आरजेडी ने अपने विधायकों को पटना में रहने को कहा है। कल ही जीतन राम मांझी की पार्टी हम भी पटना में बैठक कर रही है। कल बिहार कांग्रेस के नेता भी पटना में बैठक करेंगे। यानी कल का दिन बिहार की राजनीति के लिए बेहद अहम है। कल की बैठकों का दौर जो रहेगा उससे तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर बिहार की राजनीति की नई तस्वीर क्या होगी।
बिहार की राजनीति पिछले 2 दशक से नीतीश कुमार के आसपास ही घूम रही है। पिछले 2 दशक से बिहार में सरकार का मतलब नीतीश कुमार है। नीतीश बीजेपी के साथ रहे तो एनडीए की सरकार बनी, नीतीश आरजेडी के साथ गए तो महागठबंधन की सरकार बनी। यानी बिहार की राजनीति में सत्ता की कुंजी नीतीश कुमार के पास ही है। वैसे हम यहाँ आपको एक संयोग की बात भी याद दिलाना चाहेंगे। मजेदार बात यह है कि 2014 में हुए लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार ने बीजेपी का दामन छोड़ दिया था। अब फिर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश बीजेपी का साथ छोड़ने की तैयारी में है। नीतीश पर फिलहाल बीजेपी के नेताओं को लेकर के बीजेपी के नेताओं ने चुप्पी साध रखी है, लेकिन कभी बीजेपी के करीबी रहे चिराग पासवान ने नीतीश को क्या कहा, यह भी आपको सुनना चाहिए। जिस तरीके से मामा कंज उन्होंने माँ देवकी के तमाम पुत्रों का एक एक करके वध किया, क्यों किया? खुद को बचाने के लिए ना। मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं? जो सियासी वध किए जा रहे हैं एक के बाद एक, जितने नाम मैंने आपको गिनाए, क्या लोग भूल गए जॉर्ज साहब के साथ इनका बर्ताव कैसा था? शरद यादव जी आज वो एक घर के लिए तरस रहे हैं। तो बिहार में नीतीश की अहमियत इससे समझी जा सकती है कि 2005 से बिहार की सियासत पूरी तरह नीतीश कुमार के आसपास घूम रही है। बिहार में 2015 में महागठबंधन की सरकार बनी, लेकिन तब भी सीएम नीतीश रहे। 2017 में सत्तारूढ़ गठबंधन बदला, तब भी सीएम नीतीश रहे। 2020 में जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बन गई, तब भी सीएम नीतीश कुमार ही रहे। और अब भी तमाम राजनीतिक चर्चाओं के बीच बिहार में सत्ता का समीकरण बगैर नीतीश कुमार के बनता नहीं दिख रहा है। यानी आज बिहार की राजनीति में जेडीयू बेशक तीसरे नंबर की पार्टी हो, लेकिन नीतीश आज भी बिहार के नंबर 1 नेता हैं। तो बिहार की राजनीति की एक और दिलचस्प तस्वीर अब आपको दिखाते हैं और बताते भी हैं। यह तस्वीर बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा की है, जो कि रविवार को 24 घंटे पहले बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा ने ट्वीट कर बताया था कि मैं कोरोना से संक्रमित हूं। लेकिन जब सूबे में राजनीतिक हलचल बढ़ी तो अचानक 24 घंटे बाद ही विधानसभा अध्यक्ष का ट्वीट आया कि मेरी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। यानी राजनीतिक मौसम बदला तो विधानसभा अध्यक्ष 24 घंटे में कोरोना पॉजिटिव से कोरोना नेगेटिव हो गए। दूसरे शब्दों में कहें तो राजनीतिक कोरोना की जैसी सबसे अच्छी और तेज रफ्तार काम करने वाली दवाई है। और इस दवाई का असर आप देख सकते हैं किस तरीके से हुआ। 24 घंटे पहले जो विधानसभा अध्यक्ष अपने आप को कोरोना संक्रमित बता रहे थे, जिस तरीके से हवा बदलनी शुरू हुई, उस हवा ने शायद वैक्सीन का काम किया। और उसके बाद फिर एक नया ट्वीट आता है और जिसमें विधानसभा अध्यक्ष बताते हैं कि अब वो पूरी तरीके से ठीक है।